नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची हेडलाइन, जहां खबरें बिकती नहीं बल्कि बोली जाती हैं। यहां आपको हर खबरें दिखाई जाएंगी हक और सच के साथ में। अगर आप एक सच्ची पत्रकार को सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ खबरें मिलेंगी एक से एक बढ़कर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर से। अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, 2010 का केस हुआ ओपन। गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस दोबारा से खुल गया है, जिसमें उनके ऊपर फेक एनकाउंटर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। 2010 में उनको सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर निकाल दिया था। अब बात करते हैं अगली खबर की। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की बड़ी मुश्किलें, बेल्ट पेपर से होगा अगला चुनाव। उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव की तैयारी जुलाई से तेज हो गई है। जनता का कहना है कि 2027 का चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बेल्ट पेपर से होना चाहिए। जब जो देश ईवीएम मशीन को बनाता है वही बेल्ट पेपर से चुनाव करता है, तो फिर भारत में क्यों उस मशीन को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बोले, ममता बनर्जी के साथ था और हमेशा रहूंगा। टीएमसी में अंदरूनी विवाद की खबरों के बीच अभिनेता और लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा है कि उनकी नेता ममता बनर्जी है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनका पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी में पड़ी फूट, पार्टी के नेता हुए बागी। बीजेपी के अंदर चलती राजनीति की वजह से फूट पड़ती नजर आ रही है, जिसकी वजह से कुछ बड़े चेहरे पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि कर्नाटक में सरकार बदलने से पहले पुराने नेताओं की जगह नए नेता लाने की साजिश चल रही है। अगली खबर ने देश के अंदर भूचाल मचा दिया है। मोदी के इस्तीफे की मांग दो बार से उठने लगी है। खुद मोदी के मुंह से नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की बातें आ रही हैं, जिस पर बीजेपी के नेता को कहना है कि मोदी ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ये सभी पक्ष का फैलाया हुआ अफवाह है। राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले चंद्रशेखर आजाद, क्यों चुप है धीरेन्द्र शास्त्री। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने राम मंदिर चंदा चोरी पर बोलते हुए कहा, जो बाबा पर्चियों से भविष्य देखते थे, आज वो इतनी बड़ी चोरी पर क्यों खामोश है, क्यों धीरेन्द्र शास्त्री चुप्पी साधे हुए हैं। चलिए अगली खबर पर। खान सर फायरिंग केस में मिली राहत, अदालत ने मांगी दोषियों के नाम। आनंद सर और खान सर में फायरिंग केस हलचल में है, जिस पर खान सर को कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खान सर से फायरिंग करने वाले कर्मचारियों के नाम मांगे हैं। मुंबई पुलिस पहुंची देहरादून, फर्जी कॉल सेंटर पर मारा छापा। मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने फर्जी कॉल सेंटरों से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस कॉल सेंटर से नौकरियों के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा था, युवाओं को फंसाया जा रहा था, उनसे नौकरी का लालच देकर उनसे लाखों की ठगी की जाती थी। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, झूठे वादों पर भड़के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर फिर से एक बार निशाना साध लिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी की तरफ से किए गए सभी बेरोजगारी कम करने और नौकरी देने वाले वादों को खोखला बताया। राहुल गांधी ने मंच से चिल्लाते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने जितने भी वादे 2014 से अब तक किए हैं वो बेबुनियाद हैं, जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। राहुल गांधी ने 2014 में किए गए 2 करोड़ नौकरी वाले वादे पर भी कहा, मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए किया गया था। आज भी देश का युवा नौकरी के लिए सड़कों पर घूम रहा है। भरत तिवारी इनकाउंटर में बोले रोहिणी आचार्य, बिहार सरकार का इसमें हाथ। भरत तिवारी इनकाउंटर इस समय गरमाया हुआ है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भड़कते हुए कहा, जिस पुलिस ऑफिसर ने भरत तिवारी का इनकाउंटर किया था उसको सम्राट चौधरी सरकार ने पुरस्कार दे दिया है। जिस पर तेजस्वी यादव बोले, इस फर्जी इनकाउंटर में ऊपर से आदेश मिले थे। राम मंदिर चंदा चोरी पर भड़की देश की जनता, योगी का इसमें हाथ। राम मंदिर चंदा चोरी पर एक नया मोड़ सामने आ रहा है। अब इसमें देश की जनता भी सामने आ रही है। कुछ लोगों ने योगी के खिलाफ मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कहा, जो योगी बेगुनाह लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाता था, आज वो राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी करने वाले अपराधियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहा। उनको मालूम है कि चंदा की चोरी करने वाले उनके ही आदमी हैं, इसलिए वो शांत बैठे हुए हैं। दिल्ली में 6 महीने में खुलेंगे 8 नए फायर स्टेशन। दिल्ली सरकार अगले 6 महीनों में 8 नए फायर स्टेशन खोलेगी, ताकि आग लगने की घटनाओं से जल्दी निपटा जा सके। इसके साथ ही फायर विभाग को AI, GPS और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों से मजबूत बनाया जाएगा। झारखंड में मानसून एक्टिव, अगले 2 दिन होगी बारिश। झारखंड में अब मौसम पूरी तरह से बदल गया है। राज्य समेत पूरे राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वही संताल पर घमा में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगी बहन सहित 5 लोगों की मौत हो गई। राम मंदिर चढ़ावा विवाद, केजरीवाल बोले दोषी को बचाने की हुई कोशिश। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पैसे के लिए सीएम तक पहुंचने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनकी सरकार ने मामले की लीपापोती और आरोपियों को बचाने की कोशिश की। राजस्थान की राजनीति में गुरुवार को एक नया मोड़ शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री
भजलनाथ शर्मा को चिट्ठी लिखकर राज्य के आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के भुगतान करने का सिस्टम लगभग ठेस हो गया है। अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाले पर दोबारा पड़ेगी ईडी की रेड। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने दोबारा शराब घोटाले पर उनके घर पर रेड मारी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने मीडिया वालों से बात करते हुए कहा, ईडी को अगर मेरे घर पर रेड मारनी है तो वो सबूत दिखाए, न कि बीजेपी सरकार की तरफ से लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह रेड मारे। अरविंद केजरीवाल ने इस रेड की जिम्मेदार भाजपा सरकार को बनाया है। नीतीश कुमार हुए भाजपा से नाराज, बिहार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना उनकी सबसे बड़ी गलती। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय बीजेपी सरकार से नाराज हैं। वो अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का एक नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उनकी जगह सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार ने भाजपा के इस फैसले पर नाराज होते हुए कहा, मेरे साथ धोखा किया गया है। बीजेपी सरकार ने मेरा इस्तीफा लेकर मेरे बेटे की जगह सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। अगली बार मैं इनके बहकावे में नहीं आऊंगा। बंगाल सरकार को लगा झटका, ममता बनर्जी पहुंची हाईकोर्ट। हाल ही में हुए बंगाल चुनाव से नाराज ममता बनर्जी हाईकोर्ट पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने सुमंदु सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में वोटों की चोरी हुई है और 76 लाख से भी ज्यादा वोटरों को वोट डालने से रोका गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार भी मिले हुए हैं। दिल्ली के 75 से ज्यादा इलाकों में 2 दिन पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों में किया अलर्ट जारी कि शहर के 75 से ज्यादा इलाकों में अगले हफ्ते 2 दिन तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। बोर्ड के मुताबिक 6 जुलाई सुबह 10 बजे से 7 जुलाई शाम 4 बजे तक अपोलो और सरिता बिहार के तहत आने वाले इलाकों में पानी की सप्लाई कम रहेगी। बीजेपी की सफलता पर जश्न, मुख्यालय से लेकर दिल्ली सचिवालय तक उत्साह का माहौल। देश भर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कहीं सरकार बदल रही है तो कहीं नई पार्टी सामने आ रही हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बीजेपी मुख्यालय से सुबह से ही जश्न की तैयारियां चल रही है। आया है महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला। शिवसेना यूबीटी के विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर ने मंगलवार को शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इसके अगले ही दिन बुधवार को उन्हें महायुति गठबंधन की ओर से बिना किसी मुकाबले के विधान परिषद का उपसभापति चुन लिया गया।